जिस लालू प्रसाद यादव ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज वही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर उन कांग्रेसियों के साथ हाथ मिलाकर के खड़े हो गए जिनके खिलाफ आपने इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी थी। 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डोज लगा करके भारत को उससे निजात दिला दिया। ये भारत की तस्वीर देखिए कि लालू जी अब राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे हैं। ये कैसी जुगलबंदी हो रही है? ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। ये ऐसा कुनबा है जिसमें आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। ये यूपीए की सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज के इस जनसभा में, चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय मित्र, संसद में मेरे साथी और आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी, हमारे बिहार सरकार में मंत्री मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री दिलीप जायसवाल जी, मेरे बहुत ही सम्माननीय नेता और बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री और विधायक सिकटी श्री विजय कुमार मंडल जी, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जी हमारे विधायक साहब, विद्यासागर केसरी जी फारबिसगंज के विधायक, जयप्रकाश यादव जी नरपतगंज के विधायक, श्री कृष्ण कुमार ऋषिदेव जी पूर्व मंत्री, स्वदेश कुमार जी, श्री आदित्य नारायण झा हमारे जिला के अध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण मेहता जी पूर्व विधायक, श्रीमती देवयंती यादव जी पूर्व विधायक, रंजीत यादव जी, रोहित पांडे जी, श्री परमानंद ऋषिदेव जी पूर्व विधायक, श्री नरेश शाह जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं जब इस पवित्र धरती पर आया हूं तो बाबा मदनेश्वर जी की स्मृति करते हुए और सुंदरनाथ महादेव को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं यहां जब आया हूं तो अपने बचपन के दिन को भी याद करते हुए सम्माननीय लेखक, इस धरती के पुत्र फणेश्वर नाथ रेणु जी को भी याद करके उनको भी मैं नमन करता हूं। आज ये चुनाव की बेला है। प्रदीप सिंह जी अभी बता रहे थे कि मोदी जी ने किस तरीके से देश में आम आदमी की सेवा की है। उसी प्रकार विजय मंडल जी आपको बता रहे थे कि सामान्य मानवी का अररिया में जीवन किस तरीके से बदल रहा है, इस पर वो चर्चा कर रहे थे। मैं सबसे पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने यहां उत्साह देखा, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो आप लोगों में मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं आप लोगों में खुशी देख रहा हूं और जो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कान तक आ रही है,
वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने प्रदीप कुमार सिंह को तीसरी बार सांसद में भेजने का तय कर लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मोदी जी के 10 साल सेवा के रहे, मोदी जी के 10 साल सुशासन के रहे, मोदी जी के 10 साल गरीब कल्याण के रहे। अब एक तराजू पर आप रखिए, एक तरफ सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण है, और दूसरी तरफ राजद का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। वो क्या था? वो था लूट, कुशासन और उनके खुद के परिवार का कल्याण। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक तरफ सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, और एक तरफ लूट, कुशासन और परिवार कल्याण। आपको दोनों में तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश की सेवा के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, देश की जब मैं तस्वीर खींचता हूं तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि देश पिछले 10 सालों में जो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को पछाड़कर एक लंबी छलांग लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आप प्रदीप जी को तिवारा चुनाव जिता के भेजेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। आपको जानकर खुशी होगी कि गाड़ी बनाने में, ऑटोमोबाइल मार्केट में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जापान को पछाड़कर आज दुनिया की तीसरी नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट बन गई। ऑटोमोबाइल मार्केट बन गई तीसरे नंबर की। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की दवाई आज दुनिया में दूसरे नंबर पर निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे नंबर पर। हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए। दुनिया हमसे दवाई खरीद रही है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है और दुनिया में भारत की दवाई का डंका बज रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। पेट्रोकेमिकल्स में हम लोगों ने लंबी छलांग लगाई और हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 106% बढ़ गया। 106%। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। आपके मोबाइल में 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना। आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया। आपके मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन ताइवान। आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल खोल के देखना, सब में लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत 97% आज मोबाइल भारत बना रहा है। भारत 97। एप्पल, ओप्पो, ये सब अब भारत में बन रहे हैं। ये भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर मैं हाईवे की बात करूं, 4 लेन की बात करूं, 6 लेन की बात करूं, आपको जानकर खुशी होगी कि आज 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़कें बन गई हैं मोदी जी के नेतृत्व में। 55,000 सड़कें। और प्रतिदिन 29 से 30 किलोमीटर की सड़क नेशनल हाईवे बन रही है प्रतिदिन। 26 किलोमीटर रेल के ट्रैक प्रतिदिन बिछाए जा रहे हैं और 52,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो गया है। यह भी आप लोगों ने देखा है। मित्रों,
अभी मोदी जी के बारे में हमारे प्रदीप जी चर्चा कर रहे थे, हमारे विजय जी चर्चा कर रहे थे। लेकिन होता यह है कि जब सुख दिखता है तो हमको दुख याद नहीं आता। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना की मार आई, 100 साल में इतना बड़ा आपदा नहीं आया था। दुनिया भी नहीं जानती थी कि कैसे लड़ा जाए। लेकिन आपदा में, कोरोना की लड़ाई में अमेरिका फेल हो गया, यूरोप फेल हो गया, जापान रास्ता तय नहीं कर पाया, रशिया तय नहीं कर पाया, दुनिया के तमाम देश नहीं तय कर पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सही समय पर सही फैसला लेकर मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर लॉकडाउन लगाया। क्या कहा? अमेरिका नहीं तय कर पाया कि जान जरूरी है कि जहान जरूरी है, जान जरूरी है कि आर्थिक नीति जरूरी है। कभी उन्होंने लॉकडाउन लगाया, कभी हटाया, कभी लगाया, कभी हटाया। मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। 1.5-2 महीने में भारत को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, और उसके बाद लॉकडाउन हटाया और फिर कहा जान भी है और जहान भी है। और याद करो मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं और देश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं आपको भारत की तस्वीर बताना चाहता हूं। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 27 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 24 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापानी बुखार का दवा जापान में बना था, और 2006 में योगी जी लेकर के आए। जब वो विधायक सांसद थे तब वो गोरखपुर में लेकर के आए। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा, 24 जनवरी 2019 को पहला कोरोना का केस भारत में डिटेक्ट हुआ, और 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डोज लगा करके भारत को उससे निजात दिला दिया। ये भारत की तस्वीर देखिए 9 महीने के अंदर। और आपको जानकर खुशी होगी, यही कांग्रेसी, यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग, यही लोग बोलते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाओ। चुपके चुपके जाके खुद लगा लिया। संसद में मुझे मिले, मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका, ठीक लगा कि नहीं लगा? ऐसे लोग जो जनता को गुमराह कर रहे थे, खुद टीका लगा रहे थे और जनता को बताते थे कि ये टीका मत लगाओ। प्रधानमंत्री जी ने 220 करोड़ डबल डोज और उसके बाद बूस्टर लगा करके देश को कोरोना से बचाया। 140 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया, और 100 देशों को दवाई वैक्सीन हमने भेजी, 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में, और 48 देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन भेजी। यानी मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत देने वाला भारत बन गया, दुनिया को देने वाला भारत बन गया। ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, अभी चर्चा हमारे विजय जी कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल और चना की बातचीत हो रही है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, मैं यहीं बिहार में बचपन मेरा गुजरा। मुझे याद है बचपन में किस तरीके से एक वक्त सत्तू खा करके लोग गुजारा करते थे। मैंने वो भी दिन देखे। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 8 करोड़ 70 लाख लोग बिहार के, 8 करोड़ 70 लाख और 80 करोड़ की भारत की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी
5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया है। और इसके कारण आज भारत की 25 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा से निकल गई है और अमीरी की रेखा में आ गई है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, यह फर्क पड़ा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक फिर से चलती रहेगी और गरीबों को मिलता रहेगा, इसकी व्यवस्था होगी। आप देखिए, कभी सोचा था कि किसान के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए आएगा? आज 11 करोड़ 78 लाख किसान और बिहार के 80 लाख किसानों के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए आ रहा है और वो किसान सम्मान निधि में दिया जा रहा है। गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना। हमारे बिहार में कई गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी और आज मोदी जी के राज में 18,000 गांव को 1,000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाई गई। उजाला योजना में यह काम हुआ है। 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई सौभाग्य योजना में। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये सौर ऊर्जा के माध्यम से अब तय ये हुआ है कि हर घर के छत पर सौर ऊर्जा दी जाएगी ताकि उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाए, जीरो हो जाए और वो जो भी बिजली अपनी योजना से अपने खर्च करने के बाद बचेगा वो भारत सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी उसको मिलेगा। यानी बिजली का बिल मुफ्त और बिजली कमाने का कार्य शुरू होगा। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त घर योजना, यानी हर घर में सौर योजना से लगेगी बिजली, आपकी बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और जो ज्यादा बिजली पैदा करेंगे आपके इस्तेमाल से जो बच जाएगी वह बिजली भारत सरकार खरीदेगी और आपको उसका पैसा देगी, आप कमाने लगेंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। यहां इतने विधायक बैठे हैं, इतने सांसद बैठे, इनसे पूछो। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में, बार बार सुनाता हूं। मुझे इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिलते थे पंचायत में, 2 घर। आज एक पंचायत में 40-40 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे हैं, 40-40 घर। और मोदी जी ने 10 साल में 4 करोड़ घर बना करके दिए पक्के, विथ ड्राइंग रूम, विथ बेडरूम, विथ किचन के साथ गैस का सिलेंडर, शौचालय, कोर्टयार्ड। और अगले 5 साल में प्रदीप कुमार को भेज देना, 3 करोड़ और घर बना दिए जाएंगे। कोई घर बगैर पक्के छत का नहीं होगा, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, वह भी मेरे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे स्वास्थ्य नहीं, मेरे स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य से जुड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां सब विधायक सांसद बैठे हैं। प्रदीप जी 2 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, लंबे समय से हैं। हम क्या चिट्ठी लिखते थे प्रधानमंत्री को, हम क्या चिट्ठी लिखते थे मुख्यमंत्री को? हम चिट्ठी लिखते थे, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक किसान है, उसका बाईपास होना है, 1.5 लाख रुपए का खर्च है, गरीब आदमी है, थोड़ी सी जमीन है, वो अगर अपना इलाज कराएगा तो उसका जमीन बिक जाएगा, उसका घर बिक जाएगा। मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। अगर वो पैसा चाहिए करेगा तो उसको अपना घर बेचना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके 2 लाख 3 लाख देने की अनुशंसा करिए। ऐसी चिट्ठियां आप लिखते थे कि नहीं लिखते थे? और ये लिखते थे, 1.5 लाख मांगते थे तो 75,000 मिलता था, 3 लाख मांगते थे तो 1.5 लाख मिलता था, बाकी हम जनता से इकट्ठा करते थे। लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से
10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और गरीब आबादी। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, कंडक्टर, होटल में वेटर का काम करने वाला, छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाला, हमारे कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने सालाना 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज का व्यवस्था की। 5 लाख हर साल 5 लाख रुपए परिवार को गंभीर बीमारी से लड़ने की व्यवस्था की। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, प्रदीप जी को जिता के भेज देना। मोदी जी की योजना है कि अगले 5 साल में हम देश का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देंगे। 5 लाख रुपए का। आपसे निवेदन है कि आप फॉर्म भरवाओ, और जो भी घर में 70 साल से ऊपर का है, जो भी घर में, और सबसे बड़ी बात, किसी ने किन्नर समाज की चिंता नहीं की। किस तरीके से बेचारे किन्नर समाज के लोग रहते हैं, मोदी जी ने उनको भी आयुष्मान भारत में जोड़ लिया है ताकि उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हो सके। इस तरीके से काम हो रहा है। इसलिए मित्रों, अगर हम बात करें गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। यह हमको समझना चाहिए। आज वो ताकतवर हो गया है, आज वो उसको ताकत मिल रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। और विकास की अगर बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज 5 शहर स्मार्ट सिटी में आ गए हैं, और 5 शहर जो हैं उसमें लगभग 2660 करोड़ रुपए बिहार में खर्च हो रहा है। 8 मेडिकल कॉलेज नए दिए मोदी जी ने, 8 मेडिकल कॉलेज। मैं अभी पूर्णिया उतरा था, मुझसे बोलते थे उस समय तारकिशोर जी कि हमको मेडिकल कॉलेज दो। आज वहां भी मेडिकल कॉलेज खुल गया है, और 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, और विकास के दृष्टि से जोड़ा गया है। नेशनल हाईवे बिहार में अकेले 3500 किलोमीटर बना है, और अब एक कॉरिडोर बन रहा है जो वाराणसी से चलेगा और बिहार होता हुआ रांची जाएगा, रांची से कलकत्ता जाएगा। ये 6 लेन का कॉरिडोर होगा जो बिहार में भी होते हुए जाएगा, और विकास की एक नई गंगा बहेगी। उसको भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से हमारे रेल का बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया है बिहार का, और उसी तरीके से अमृत भारत में 92 रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया है और उनको आगे ठीक किया जा रहा है। मैं यहां खुशी की बात यह भी बताना चाहूंगा कि अररिया के रेलवे स्टेशन के लिए प्रदीप जी के कहने पर 22 करोड़ रुपए का अमृत भारत रेलवे स्टेशन बन रहा है। वर्ल्ड क्लास का नया रेलवे स्टेशन बनकर के तैयार होगा। आपके सदर हॉस्पिटल में भी नया वार्ड बन रहा है। इसलिए हर तरीके से विकास, दुनिया में भारत का नाम, देश में भारत को आगे बढ़ाना, देश की जनता को आगे बढ़ाना, और देश की जनता के साथ साथ इलाके में हाईवे, रेलवेज, एयरवेज, इंटरनेट, ये सबको जाल बिछाना, इस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी हुआ है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं आपको, ये आपको मैं अच्छा बताऊं और गलत ना बताऊं तो ये भी ठीक नहीं होगा। गलत भी बताना चाहिए, जो गलती होती है वो भी बताना चाहिए। एक आजकल इंडी अलायंस हो गया, इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन, देखा है ना आपने। आजकल मेरे को तो कई बार बड़ा दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। मैं सन 74 में 14 वर्ष का 15 वर्ष का था जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के कहने पर मैं आंदोलन में कूद गया था। उस समय का भी मैंने लालू प्रसाद देखा है।
मैंने उस समय का भी आंदोलन देखा है और आज भी मैं जब लालू के बेटे को देखता हूं, तेजस्वी को, और जब मैं ये देखता हूं कि लालू जी अब राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे हैं, ये कैसी जुगलबंदी हो रही है। जिस लालू प्रसाद यादव ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज वही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर उन कांग्रेसियों के साथ हाथ मिलाकर के खड़े हो गए जिनके खिलाफ आपने इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी थी। क्या आपका समय आ गया, क्या स्थिति आ गई। ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। आर स्टैंड फॉर रिश्वतखोरी, जे स्टैंड फॉर जंगल राज और डी स्टैंड फॉर दलदल। आज ये आकर के खड़ा हो गया। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, ये किस चीज का गठबंधन है? ये घमंडिया गठबंधन। ये कौन सा घमंडिया गठबंधन है? ये घमंडिया गठबंधन दो बातों का है। एक तरफ मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचार हटाओ, वो लाल किले से कह रहे कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल में डालूंगा। और दूसरी ओर ये घमंडिया गठबंधन कह रहा है हम भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। ये सब बचाने में लगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो, किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, इन कांग्रेसियों ने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर घोटाला किया कि नहीं किया? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? न अंतरिक्ष छोड़ा, न आसमान छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी। सभी लोक में भ्रष्टाचार किया कांग्रेसियों ने। अब आप बताइए, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोला, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? गरीब लोगों की नौकरी के नाम पर जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? आप बताओ, ये अखिलेश समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? साउथ में स्टालिन के लोग मंत्रियों ने घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, के कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप एक बात बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जमानत पर है कि नहीं है? राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जमानत पर है कि नहीं है? तेजस्वी प्रताप जमानत पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये ममता के मंत्री जमानत पर है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री जमानत पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये ऐसा कुनबा है जिसमें आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। पूरे भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी, आओ गले मिले, आओ गले मिले, आओ तुमको मटन खिलाना सिखाएं, आओ तुमको मटन बनाना सिखाएं। ये दोस्तियां हो रही हैं और सब लोग परिवारवाद, ये परिवारवाद की पार्टियां। मैं आपके सामने देश की तस्वीर खींचना चाहता हूं। बोलो, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बोलो, जम्मू कश्मीर में है कि नहीं है? महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है?
आप बताओ मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए करुणानिधि, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सारे लोग, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो मैं और मेरा परिवार, बाकी सब झुंझुना बजाओ। बताइए, मैं एक नाम तो भूल ही गया, बोलिए, बताइए। सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये भी परिवार की पार्टी बन रही है कि नहीं बन रही है? सब परिवार की पार्टी है। और ये लोग हर तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। अभी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर लिख करके गए कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा, और ये लोग, ये इंडिया घमंडिया गठबंधन, ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इनका आरक्षण छीनकर धर्म के नाम पर आरक्षण करना चाहते हैं। बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने देंगे क्या? ये राम विरोधी है। आप बताइए, ये यूपीए की सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था? और इन्होंने कहा था कि नहीं था कि राम का केस लटकाओ, अटकाओ, भटकाओ। ये प्रधानमंत्री आपने मोदी जी बनाया तो जाकर के कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। ये हम सब लोगों ने देखा। मित्रों, ये सनातन विरोधी हैं। क्या कहते हैं? सनातन डेंगू है, सनातन ये फ्लू है, सनातन HIV है। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? और फिर और सुनो, आजकल बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है कि हर राष्ट्र विरोधी इनका दोस्त है। जिन लोगों ने JNU में नारे लगाए, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देकर के चुनाव लड़ाती है, उनके साथ जाकर के खड़े होती है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? आप बताइए, क्या कहते हैं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट पर अटैक करने का मास्टरमाइंड था, और उसको फांसी किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी थी। और उसको माफी किसने नहीं दी थी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नहीं दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ये कातिल हो गए। ऐसे नारे लगे और राहुल गांधी उनके साथ जाके खड़ा हो जाए। बोलो, ये राष्ट्र प्रेमी है क्या? ये राष्ट्र प्रेमी है क्या? इनको देश से लेना देना है क्या? ऐसे लोगों को आप आगे आने दोगे क्या? तो एक तरफ मैंने आपको मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता भारत, बदलता भारत, उज्जवल भारत, विकसित भारत के संकल्प की दृश्य आपको रखा है, और दूसरी तरफ उन लोगों को रखा है जिनका घमंड को आपने अपने इस उंगली से कमल का निशान पर बटन दबाकर उनका घमंड चूर करना है और देश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।